ये औरत नदी के पास धूप का मजा ले रही थी, ये सोचकर कि घर लौटकर अपने पति के साथ सुकून के पल बिताएगी। उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसी वक्त उसका पति शेयर मार्केट में अपनी जिंदगी भर की कमाई दांव पर लगा चुका है और सब कुछ हार कर पूरी तरह कंगाल हो चुका है। बीवी और बच्चों को सड़क पर आने से बचाने के लिए वो आदमी तलाक लेने और घर बेचकर मिले सारे पैसे उसे देने का फैसला करता है। पर दोनों माँ बाप ये नहीं जानते थे कि उनका बेटा तो बहुत पहले ही मर चुका है और अब उसके शरीर में एक ऐसे इंसान की आत्मा है जो पिछले जन्म का शेयर मार्केट का शेर था। मार्केट पर एक नजर डालते ही उसे समझ आ गया कि कौन सा शेयर आसमान छुएगा। तभी उनका बेटा बचे हुए सारे पैसे उठाता और उन्हें भी एक दूसरे शेयर में लगा देता है। पर जैसे ही ये बात उसके माँ बाप को पता लगी, सारे पैसे गायब। हट मैं उठ। ओ माय गॉड, ये क्या किया तूने? इसने तुम्हारे भी सारे पैसे लगा दिए इस लॉस मेकिंग कंपनी के शेयर्स खरीदने में। तू ना पापा, मुझे लगता है समथिंग कॉल्ड मार्जिन लेवरेज, उसको मैंने क्लिक किया था। उससे क्या होता है? 20 गुना लेवरेज। बेटा अगर 5% भी शेयर नीचे हुए ना तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सब कुछ खत्म हो गया। बाप को ये ट्रेडिंग की लत बेटे को लग गई। कितनी बार कहा था अपने लैपटॉप का ध्यान रखो, तुम नहीं मानते। तेरी किस्मत फूटी। तुझे बाप और बेटा इस जिंदगी में मुझे मिले। मम्मी पापा, आप झगड़ा मत करो। ये लकी नंबर है, इससे पापा का प्रॉफिट होगा। क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो? चिंता मत करो, मैं एक बार मायके से कुछ पैसे ले आऊंगी। नहीं, इससे पहले कि सब कुछ बर्बाद हो जाए मैं शेयर्स बेच दूंगा ताकि हमारा कुछ तो बचे। आप उसे नहीं कर सकते। मैं आपको स्प्रिंग फूड का शेयर बेचने नहीं दूंगा। बेटा तुम जानते ही क्या हो, स्प्रिंग फूड का सीईओ मर चुका है और उसके बच्चे इनहेरिटेंस के लिए लड़ रहे हैं कब से। बेटा कंपनी का दिवाला निकल चुका है, ये शेयर्स हमें प्रॉफिट नहीं देंगे। समझ में क्यों नहीं आता तुमको? पापा, मैंने कल रात सपने में देखा था कि ये शेयर आपको प्रॉफिट कराएंगे। तुम अपनी बकवास बंद करो। मैंने कहा ना इन बातों से दूर रहो। चलो मेरे साथ, अभी चलो। चलो। मुझे कहीं नहीं जाना मम्मी, छोड़ो मुझे। राहुल, पागल हो गए तुम? नहीं, मैं पापा को शेयर बेचने नहीं दे सकता किसी भी हालत में। इन शेयर की प्राइस ऊपर जाएगी लेकिन वक्त लगेगा। तब तक मुझे पापा को रोकना होगा, लेकिन कैसे? राहुल, पानी डाल दिया तुमने और पूरा लैपटॉप बर्बाद हो गया। पापा, कल रात मैंने सपने में देखा था, जल परी आई थी। उसने बोला था पानी से हमको पैसे मिलते हैं, इसलिए मैंने पानी डाल दिया लैपटॉप पे। सुनील, क्या हुआ? क्यों हुआ? सुनील, क्यों आपको? सुनील, क्यों हुआ आपको? पापा, मैं दवाई लेकर आती हूँ। ठीक हो, हम मुझे जाना होगा। कहाँ जाना होगा? ऑफिस। अब सब कुछ वहीं पे जाके सही होगा। मेरा फोन कहाँ है? सुनील, तुम हटो। अरे तुम। मम्मी, मुझे भी जाना है पापा के साथ। मेरा उनके साथ जाना जरूरी है। वो ये शेयर बेचना चाहते हैं, ये उनको प्रॉफिट दिलाएंगे। ओ माना माल हो जाएगी। मम्मी जाने दो प्लीज। बस करो राहुल, ट्रेडिंग करना बच्चों का खेल नहीं है। मम्मी मुझे जाने दो, मुझे जाना है। सुनील, तुम आ गए ऑफिस फाइनली? बात में बात। हेलो चैम, ये कॉर्पोरेट ऑफिस है, यहाँ बच्चों का आना अलाउड नहीं है। हाय, थैंक्स। ये क्या बदतमीजी है? ग्रेट, मतलब कल इतना भारी नुकसान करवा के फिर भी ये ट्रेडर ऑफिस आकर अपना कंप्यूटर खोलकर नया सट्टा खेलने को रेडी। देखो इस लूजर ट्रेडर को। अब की बार अगर मुझे नुकसान हुआ ना तो तुझे साथ लेकर ना बिल्डिंग से कूद जाऊंगा मैं, समझा? डरा किसको रहा है ये लूजर ट्रेडर? डरा नहीं रहा हूं मैं, धमका रहा हूं। ये बात दिमाग में रखना अपनी। ऐसा कुछ मत करना कि भिखारी के साथ साथ तो क्रिमिनल भी बन जाए। ये शेर सब भी गिरते जा रहे हैं। राहुल बेटा, ये क्या कांड कर बैठा है तू?
सोनिया, संजय, देखो स्प्रिंग फूड्स, रियली सुनील, तेरे अंदर एक रेयर किस्म का टैलेंट है। एक्चुअली तू जीनियस है। कल ही तूने इतने सारे पैसे गवाए और आज फिर से लॉस मेकिंग कंपनी के शेयर खरीद लिए। तेरे जैसा गधा बेवकूफ ट्रेडर मैंने आज तक नहीं देखा। अंकल, आप बहुत बदतमीज हो। आपको स्कूल में तमीज नहीं सिखाई? राहुल बेटा, शैतान बच्चे बिल्कुल अपने बाप पे गया है। मुझसे जुबान लड़ा रहा है। हाँ, जैसा बाप वैसा ही बेटा, दोनों इडियट। साले, तूने मुझे गिराया तो मैं छोड़ूंगा नहीं। बेकारी बाप की शैतान औलाद। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर हाथ उठाने की? तेरा हाथ तोड़ के ना हाथ में दे दूंगा मैं। सुनील, तू पागल है। तू पागल, तेरा पूरा खानदान पागल। तेरे बेटे ने मुझे गिराया तो ये मत सोच कि तू कंपनी का मालिक है, कुछ भी कर सकता है। अगर मैं गलत भी हूं ना तो तुझे कोई हक नहीं मुझे लेक्चर देने का, और आइंदा से ये बात अपने दिमाग में डाल लेना। सुनील, मुझे तो हक है ना तुम्हें लेक्चर देने का। मिस्टर सुनील त्यागी, तुमने कंपनी के रूल बुक का वायलेशन किया है। तुम्हारी इस हरकत की वजह से मेरी इस कंपनी का जो नुकसान हुआ है ना, उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। पापा, ये देखो जादू। प्राइस बढ़ रहा है और ग्राफ अचानक ऊपर जा रहा है। यस 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 बेटा, ये कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। मतलब एक लॉस मेकिंग कंपनी ने अचानक से इतना उछाल मार दिया, ये तो कमाल हो गया। इसे कहते हैं लक। एक झटके में करोड़ों का मुनाफा। सुनील का इंस्टिंक्ट काफी शार्प है। आई मस्ट से। सुनील, तूने कोई पक्का या घोटाला किया है, स्कैम किया है, वरना ये कचरा कंपनी के शेयर ऊपर कैसे जा सकते हैं? ये आंखों के सामने देख। मिसेस श्वेता, इसको सजा मिलनी चाहिए। अपनी जेलसी वाली बकवास बंद करो और ये सोचो कि सुनील के पास इतना दिमाग था कि उसने लॉस मेकिंग कंपनी में इन्वेस्ट किया और आज के आज मालामाल हो गया, वो भी एक झटके में। सुनील, मैं मानती हूँ कि तुमने इस कंपनी का रूल तोड़ा है, लेकिन रिजल्ट प्रूव करते हैं कि तुम्हारे अंदर ट्रेडिंग का एक सही हुनर है। इसलिए तुम्हारी पुरानी गलतियों को भूलकर तुम्हारे लिए आज मैं इस कंपनी में एक इनाम घोषित करती हूँ, और वो भी तुम्हारे नाम पर, इस सक्सेसफुल ऑपरेशन के लिए। मैम, इस जीत का असली हकदार ना मेरा बेटा है। इसी ने डूबती कंपनी में पैसे लगवाए मुझसे। इसको असली ट्रेडिंग का हुनर है मैम। सुनील, ये तुम क्या मजाक कर रहे हो? तुम्हारा बेटा सिर्फ 10 साल का है। मैम, ये छोटा बच्चा मत समझिए। आगे और भी ऐसे कमाल होंगे, उसके लिए अपना दिल मजबूत रखिए। भाई यार, तुम्हारा बच्चा 10 साल का है और इतना जीनियस है, ये तो वाकई में काबिले तारीफ है। अरे वाह, ऐसा लगता है जैसे किसी बुल ऑफ स्टॉक मार्केट का पुनर्जन्म है। अविश्वसनीय। मेरे छोटी करोड़पति, हमें भूलना मत। ओके, कांग्रेचुलेशन। इस पिंटी और इसके बाप की वजह से आज मुझे इग्नोर होना पड़ रहा है। इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम दोनों को। हाय अंजलि, कैसी हो? सुनील, पैसे बच गए और वो जो लॉस वाली कंपनी है उसके शेयर्स बेच दिए तुमने। राहुल पहुंचा तुम्हारे पास, वो मुझे जबरदस्ती धक्का मार कर चला गया है। अंजलि, राहुल की ना अब सब गलतियां माफ कर दो। जानती हो क्यों? क्योंकि राहुल की वजह से आज हम मिलियनर बन गए।
हम हार कर भी सब कुछ जीत गए। क्या कह रहे हो तुम? हाँ, तुम्हारा बेटा ना जीनियस है, जीनियस। शहर का सबसे छोटा बुल ऑफ स्टॉक मार्केट बना बैठा है। अरे कैसे हो सकता है? ये लॉस वाली कंपनी हमें प्रॉफिट कैसे दिला सकती है सुनील? तुमको पता है, तुम्हारे बेटे को ऑफिस में बुल ऑफ स्टॉक मार्केट्स बुला रहे हैं और हमने इतना पैसा कमाया ना अंजलि कि पूछो मत। 30 लाख? अंजलि 30 करोड़, 30 करोड़ रुपए कमाए हम लोगों ने। 30 करोड़? सुनील, मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए कि अब तुम अपने परिवार का सामना कर सकते हो, वो भी अपना सर ऊंचा करके। एब्सोल्युटली राइट अंजलि, यू नो व्हाट, हमारा बेटा लक्की चार्म है हमारे लिए, लक्की चार्म। हाँ। मम्मी अब तो मुझे भी गिफ्ट चाहिए। मैं वो लिटिल बुल ऑफ स्टॉक मार्केट। हाँ अंजलि, मैं सोच रहा हूँ इस बार तुम दोनों को हॉलीडे पे लेकर जाऊं, वो भी 7 स्टार होटल में और आउट ऑफ इंडिया। मुझे तो लगता है इस पिद्दी लड़के में कोई जादू ही शक्ति है और अपने जादू टोने का इस्तेमाल करके ही इसने अपने बाप को बचाया है। कहीं ये कोई असुर बच्चा तो नहीं? आखिर 7 साल का बच्चा ट्रेडिंग में इतना अच्छा कैसे है? कोई तो राज है, इसका राज पता करना पड़ेगा। सुनील साहब, श्वेता मैडम आपको इम्पोर्टेंट मीटिंग में शामिल होने के लिए बुला रही हैं। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आया। ओके सर। अच्छा अंजलि, मुझे श्वेता मैडम बुला रही है, मैं घर पर आकर बात करता हूँ, है ना? बाय, लव यू। लव यू। मुझे एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है, तुम थोड़ी देर यहीं पे वेट करो, है ना? पहले पापा मुझे वॉशरूम जाना है, फिर मैं आपके डेस्क में आपका वेट करूंगा। वॉशरूम जाना है बेटा? वॉशरूम में जा रही हो? ओके। ठीक है। कोठारी अंकल, हमारा अंदाजा गलत साबित हुआ। हमने सोचा था सुनील बर्बाद हो जाएगा, आत्महत्या कर लेगा, लेकिन वो तो करोड़ों में खेल रहा है। 30 करोड़ ही तो कमाए उसने, कौन सी दुनिया उसने अपनी मुट्ठी में कर ली। और हाँ, देखा मैंने श्वेता उस पर कैसी लट्टू हो रही थी जब से सुनील की ये ट्रेडिंग लॉटरी लगी है। पर शायद वो भूल रही है ये कंपनी सिर्फ उसकी अकेले की नहीं है। मैं जानता हूँ कोठारी अंकल, लेकिन मुझे नहीं लगता कि श्वेता आपको अपनी कंपनी से साइडलाइन करने का मौका छोड़ेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या करेंगे आप? मैंने सोच लिया है, सुनील को 30 करोड़ का मुनाफा हुआ है ना, एक काम करो, आदित्य को कहकर ल्यूमिनेक्स इंडस्ट्री के शेयर खरीदना शुरू कर दो। इन शेयर से हमें इतना मुनाफा होगा, इतना मुनाफा होगा कि उसके आगे सुनील का प्रॉफिट हल्का लगेगा। पर एक बात का ध्यान रखना कि इस बात की खबर किसी को कानों कान नहीं होनी चाहिए, समझे? क्या बात है कोठारी अंकल, क्या मास्टर स्ट्रोक आइडिया दिया है आपने। हाँ, आपको लगता है आप मेरे पापा को बर्बाद करोगे तो गलत लगता है आपको। आपके हर बात को मैं नाकामयाब करके ही रहूंगा। मेरे पापा के खिलाफ जाने नहीं दूंगा, मैं उन्हें सुरक्षित रखूंगा। इसलिए तो मैं लिटिल बुल ऑफ स्टॉक मार्केट का अवतार लिया है। आपको पनिशमेंट मिलती ही रहेगी रॉन्ग डूइंग्स के लिए। इससे पहले मेरे पापा के सारे पैसे बर्बाद हो, मुझे सबको एक कैश करना चाहिए और जैसे हायर जो वैसे सबको बेच देना चाहिए। कोठारी अंकल ने जितना कहा है उससे ज़्यादा पैसे लगा देता हूँ। आज 50 लाख डालूंगा तो कल 500 करोड़ कमाऊंगा। और वैसे भी कोठारी अंकल तो अब बूढ़े हो रहे हैं। अपनी अकल लगाकर उस सुनील उस टिड्डे को दिखा दूंगा कि मैं भी कितना अकलमंद ट्रेडर हूँ। अभी क्लाइंट फंड को यूज़ करता हूँ एज ऑफ नाउ। जब मुनाफा हुआ ना तो वो क्लाइंट का पैसा उसके मुंह पे मारूंगा। यस, सारे शेयर्स हाई प्राइस पे बेच दिए, पापा को प्रॉफिट दिलवा दिया। यस, ग्रेट, सारा पैसा लगा दिया मैंने क्लाइंट का। अब मुझे मुनाफा होगा 500 करोड़ का। यस, टच पापा के पैसे, लिफ्ट रेट
और एजिस होल्डिंग में लगाऊंगा। एक कंपनी नई ड्रग की अनाउंसमेंट करने वाली है और दूसरी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी को टेक ओवर करने वाली है। इसमें पापा का प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। ये देखो, कोई इडियट इस वक्त अपने शेयर डम कर रहा है, और वैसे भी अपनी औकात के बाहर जाकर पैसा कमाना इतना आसान कहाँ है किसी भी आम स्टॉक ट्रेडर के लिए। ठीक है, तुम बेचो, मैं खरीद लूंगा। आई विल बाय ऑल इन मैक्स लेवरेज। कल सुबह मार्केट खुलते ही 30 करोड़ कमा लूंगा मैं। दोनों कंपनीज के स्टॉक्स लॉक्ड एंड रेडी टू एक्सप्लोर। पापा रेडी हो जाओ और भी अमीर होने के लिए। डन, प्रॉफिट लॉक कर दिया मैंने। बहुत सारे लोग अमीर बने हैं ट्रेडिंग करके, तो मैं क्यों पीछे रहूं। आज मैं स्टॉक मार्केट वालों को दिखा दूंगा कि सबसे इंटेलिजेंट ट्रेडर मैं ही हूं और कोई नहीं। सुनील, वाकई में तुम सिर्फ हमारे ऑफिस के लिए ही नहीं बल्कि पूरी शेयर मार्केट के लिए जीता जागता एग्जाम्पल सेट कर रहे हो अपनी ट्रेडिंग स्किल से। थैंक्स यार। सुनील, कुछ हमें भी सिखाओ यार। जरूर जरूर, क्यों नहीं। लेकिन ऑनेस्टली कहूँ तो सुनील से बेटर हमारे स्टॉक मार्केट का लिटिल बुल राहुल है। राहुल है रियल गॉड ऑफ बुल्स, राइट सुनील? ये बात तो है। आज मेरी जो भी इज्जत है ना यहाँ पर, मेरे हुनार बेटे राहुल की वजह से। हाँ माय क्यूटी। राहुल बेटा, ये क्या किया तुमने? हमारे शेयर्स कहाँ हैं? और वो 30 करोड़ जो हमने कमाए थे? वो शेयर तो मैंने बेच दिए। बेटा, तुमने प्रॉफिट कमाए हुए शेयर्स बेच दिए? हाँ पापा। राहुल, ये क्या किया तुमने? तुमने फिर से डूबती हुई कंपनी में पैसा लगा दिया, वो भी एक नहीं दो। बेटा, कितनी मुश्किल से हमने पैसा कमाया था, सब कुछ दांव पे लगा दिया तुमने। तो जो शेयर मैंने अभी खरीदे हैं वो तूने बेचे थे? अच्छा किया तुझे गधा बुलाया। एक्चुअली तो गधा नहीं, गवार भी है। 2 टके की अकल नहीं है तुम। जबान संभाल के बात कर। क्या चुप रहने का इशारा क्यों कर रहे हो? कहीं ये 1.5 फुटियों के तुम लोग भगवान मान के डर तो नहीं रहे हो इससे? इसे क्या लगता है ये क्या दूसरा यश राणा है, द ओरिजिनल स्टॉक मार्केट बुल? शेयर्स गिर रहे हैं, वो देखो शेयर गिरने वाला ग्राफ। देख, तेरी किस्मत कैसे गिरती हुई नजर आ रही है। अब तेरा ये लिटिल बुल ऑफ स्टॉक मार्केट नहीं बचा पाएगा तुझे। ऑफिस को क्या प्लेग्राउंड समझ के आया था? यहाँ मौजूद सभी लोग जिनके पास भी फंड्स है, सभी के सभी ज़ेफरमेड एंड एजिस होल्डिंग्स के शेयर्स बाय करो। जल्दी, जितना खरीद सकते हो उतना खरीद लो। क्विक क्विक क्विक। क्यों एक डूबती कंपनी के शेयर खरीदने की जिद कर रही थी वो औरत? आखिर कैसे एक 7 साल के बच्चे को पता था इतना कुछ? पूरी कहानी देखिए बिल्कुल फ्री। अभी ऐप डाउनलोड करिए और शुरू करिए फ्री ट्रायल।